हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि टेंडर नोटिस क्या होता है। जब कोई भी काम को एग्जीक्यूट कराना रहता है किसी भी ओनर को, तो वो क्या करती है कि एक टेंडर निकालती है और वो एडवर्टाइज करती है टेंडर नोटिस, जिसको हम लोग बोलते हैं NIT या फिर नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। तो इस लेक्चर में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेंडर नोटिस होता क्या है। जब कोई भी ओनर या कोई भी गवर्नमेंट कोई भी वर्क हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसको कराने के लिए जब कॉन्ट्रैक्टर को इनवाइट किया जाता है तो उसके लिए एडवर्टाइज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंडर नोटिस। तो हम लोग डिटेल्स में देखेंगे इस लेक्चर में कि टेंडर नोटिस होता क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट के थ्रू हम लोग देखेंगे, इसके बाद डिटेल्स में समझेंगे कि होता क्या है टेंडर नोटिस। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, टेंडर नोटिस इज ए प्रोसेस टू कॉल वेंडर्स फॉर डूइंग ए सर्टेन जॉब और प्रोवाइड सर्विस एट ए कम्पिटिटिव प्राइस। तो टेंडर नोटिस क्या है? टेंडर नोटिस एक प्रोसेस है जो कि वेंडर को या कॉन्ट्रैक्टर को या किसी भी कंपनीज को क्या करती है, कॉल करती है किसी भी सर्टेन काम को करने के लिए, डूइंग ए सर्टेन जॉब और प्रोवाइड सर्विस, किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए उसको कॉल किया जाता है एट ए कम्पिटिटिव प्राइस। तो जब बहुत सारा वेंडर्स या बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर टेंडर को जब इनवाइट किया जाता है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर निकाला आता है, टेंडर नोटिस दिया जाता है, तो बहुत कॉन्ट्रैक्टर उसमें टेंडर अप्लाई करता है। तो जब अप्लाई करता है तो कॉस्ट जो होता है वो हमारा नॉमिनल कॉस्ट हो जाता है जब कोई टेंडर एक्सेप्ट करता है, टेंडर अप्लाई करता है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर मिनिमम कॉस्ट बतलाता है कि हाँ इस प्रोजेक्ट में मिनिमम कॉस्ट खर्च होगा, तो जो सबसे मिनिमम कॉस्ट देता है उसी को टेंडर प्रोवाइड किया जाता है, उसी को टेंडर दे दिया जाता है, उसी कॉन्ट्रैक्टर को या वेंडर को या कंपनी को ये टेंडर दे दिया जाता है। तो क्या है कि टेंडर नोटिस इज ए प्रोसेस टू कॉल वेंडर। तो टेंडर नोटिस किसी भी वेंडर को, कॉन्ट्रैक्टर को या कंपनी को कॉल किया जाता है फॉर डूइंग ए सर्टेन जॉब, सर्टेन जॉब को डूइंग करने के लिए फॉर डूइंग ए सर्टेन जॉब और प्रोवाइड सर्विस एट ए कम्पिटिटिव प्राइस। तो कम्पिटिटिव प्राइस कैसे होता है? अगर कोई भी टेंडर नोटिस निकाला जाता है और उसमें अगर एक ही कॉन्ट्रैक्टर उसको अप्लाई करता है तो वो उसका मनमाना हो जाता है कि नहीं, इसमें जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है तो इतना लगेगा, तो वो होगा। तो अगर टेंडर नोटिस हमारा जो प्रोजेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग निकालें तो वो बोलेंगे कि नहीं ये कम है। तो बहुत सारा जब कॉन्ट्रैक्टर इसको अप्लाई करेगा तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है। तो कंपटीशन बढ़ जाने के कारण जो कम्पिटिटिव प्राइस होता है तो उसी में हमारा वर्क हो जाता है। तो कम्पिटिटिव प्राइस क्या होता है कि जो हमारा फिक्सेशन वर्क रहता है और अमाउंट का जो टारगेट रहता है कि हाँ हमारे पास इतना अमाउंट है, इसी में करना है, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है इसको नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, जो हम लोगों के द्वारा या किसी गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी कंपनी के द्वारा निकाला जाता है। तो वो क्या करती है कि इसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये क्या है, कम्पिटिटिव प्राइस है। तो यूजुअली डन थ्रू प्रेस एडवर्टाइजमेंट बाय गवर्नमेंट बॉडीज, नाउ ए डेज इट इज़ आल्सो डन ऑन द वेबसाइट्स। तो ये जो इनवाइट किया आता है तो ये एडवर्टाइज के थ्रू किया आता है या फिर गवर्नमेंट बॉडीज़ के थ्रू किया आता है। तो अभी जो नोटिस इनवाइट किया था, NIT नोटिस इनवाइटिंग टेंडर दिया जाता है, तो ये प्रेस के द्वारा दिया जाता है, न्यूज़पेपर में, या फिर अभी हर एक कंपनी का, हर एक या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, तो सबका अपना अपना डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वेबसाइट लॉन्च किया गया। तो लॉन्च जो किया गया वेबसाइट, उसी में उसी का नोटिस बोर्ड में ये टेंडर इनवाइट किया जाता है। तो ये हमारा जो है मीडियम है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर का। तो किसी भी मीडियम में नोटिस इनवाइट किया जाता है टेंडर के लिए। तो टेंडर नोटिस जो है मेनली क्या है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को इनवाइट किया जाता है किसी भी काम को करने के लिए कि हाँ ये काम आप कीजिए, यहाँ पर हमारे पास ये वर्क है, ये प्रोजेक्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ए टेंडर नोटिस इज ए नोटिस बाय परचेजिंग
is published in various media like the newspaper, purchasers website and various other government websites। तो अभी हम डिस्कस किए कि ये जो है न्यूज़पेपर, वेबसाइट, बहुत सारा वेबसाइट है, मीडिया चैनल है, तो उसी के द्वारा इसको क्या किया आता है, इनवाइट किया आता है। टेंडर नोटिस इज द नोटिस बाय द परचेजिंग इंटिटीज। तो इंटिटीज मीन्स क्या है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अगर कोई टेंडर निकाल रही है, इनवाइट कर रही है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर दे रही है, तो वो क्या करती है, न्यूज़पेपर में परचेजर्स को, वेबसाइट एंड वेरियस अदर गवर्नमेंट वेबसाइट पे क्या करती है, उसको रिलीज करती है, अपलोड करती है कि यहाँ पर टेंडर निकला हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट कंटेन्स द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम टू बी प्रोड्यूस्ड लाइक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो टेंडर का जो नोटिफिकेशन निकलता है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर क्या आता है, तो उसमें बहुत डीपली जो है ब्रीफली डिस्कस किया जाता है, ब्रीफली इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि इतना मटेरियल, ये क्वांटिटी का मटेरियल का क्वांटिटी जो है, स्पेसिफिकेशन, डॉक्यूमेंट का कॉस्ट जो है, वो पूरा डिटेल्स में दिया जाता है। तो वो जो डिटेल्स है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये जो पॉइंट है हमारा, इट कंटेन्स द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम टू बी प्रोड्यूस्ड लाइक। तो ये जो नीचे बिलो है, ये सारा टर्म को क्या करता है, फॉलो करता है जब नोटिस इनवाइट किया जाता है टेंडर के लिए। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि देखा जाता है जब नोटिस निकाला जाता है टेंडर के लिए, तो उसमें पूरा डिटेल्स में डिस्क्राइब किया जाता है, डिस्क्रिप्शन में रहता है कि हाँ ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, तभी आप इसमें इनवाइट कर सकते हैं। तो देखते हैं वो क्या क्या क्राइटेरिया है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, स्पेसिफिकेशन एंड EMD, डॉक्यूमेंट कॉस्ट, इम्पोर्टेंट डॉट्स लाइक बिड सबमिशन डेडलाइन, डॉक्यूमेंट परचेज लास्ट डेट, प्री बिड मीटिंग डेट एट्सेट्रा। तो ये सब जो पॉइंट है, तो ये पूरा जो है देखा जाता है जब नोटिस इनवाइट किया जाता है टेंडर के लिए। तो क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स क्या होना चाहिए, तो वो सब क्या होता है, नोटिस इनवाइटिंग जब टेंडर का इनवाइट किया जाता है, नोटिस निकाला जाता है, तो उसमें दिया रहता है। स्पेसिफिकेशन क्या होगा, डॉक्यूमेंट का कॉस्ट कितना लगेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होगा, सबमिशन का, फाइनल सबमिशन का, बिड सबमिशन का, डेडलाइन क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, डॉक्यूमेंट परचेज का लास्ट डेट क्या है, प्री बिड मीटिंग का डेट क्या है। तो ये सब पूरा डिटेल्स में दिया जाता है जब नोटिस इनवाइट किया जाता है फॉर टेंडर। तो टेंडर नोटिस को जब न्यूज़पेपर में या मीडिया में दिया जाता है, तो उसमें लिखा जाता है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NIT भी बोला जाता है। नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NIT भी बोला जाता है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। तो ये था हमारा कि कैसे कोई भी नोटिस निकाला जाता है जब टेंडर किसी को देना रहता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए मेनली होता है, या फिर किसी भी कंपनीज के लिए, अगर सपोज PWD का कोई वर्क हो रहा है तो वो कंपनी को इनवाइट करती है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।